सलमान बट ने बाबर आजम की स्पिन डेफिशिएंसी के बारे में बात की और कहा कि ना तो वो कदमों का इस्तेमाल ठीक से करते हैं और स्वीप शॉट भी नहीं है, जिसकी वजह से वो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। अब सलमान बट जो कि पाकिस्तान के शायद सबसे बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने बाबर आजम को मशवरा दे दिया कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और वो क्या कमी और कैसे आगे जा सकते हैं। अब सवाल ये है, आप सबके ख्याल में बाबर आजम की जो फॉर्म है वो कैसे बेहतर हो सकती है? क्या उनको वो ऐसे स्टेप लेने चाहिए आपके ख्याल में जिससे उनकी फॉर्म वापस आ सकती है? सलमान बट ने बात करते हुए कहा, जो कि पाकिस्तान के शायद सबसे ज़हीन दिमाग रखने वाले हैं, और सलमान बट ने पिछले 3-4 साल में अपने एनालिसिस से पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में खासतौर पर अपने बहुत ज़्यादा फैंस बनाए, क्योंकि बहुत लॉजिकल डिस्कशन करते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबर आजम को स्पिन के खिलाफ इसलिए मसला आता है कि उनके पास प्रॉपर स्वीप शॉट नहीं है। जाहिर है कि जो स्पिनर के खिलाफ सबसे अगर कोई मजबूत हथियार होता है तो वो जो स्वीप शॉट होता है, जो कि बीच में से बाहर से खेलता है बैट्समैन और स्पिनर की लाइन सेट नहीं होने देता। इस वक्त की सबसे बड़ी एग्जांपल सऊद शकीन है, जो कि इस पे महारत रखते हैं। माजी करीब में सरफराज अहमद और उससे पहले यूनुस खान, और काफी पाकिस्तान कैसे और दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि स्वीप शॉट काफी अच्छा खेल के बॉलर्स को, स्पिनर्स को खासतौर पर सेट नहीं होने देते। साथ में उन्होंने कहा कि वो कदमों का इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं करते, फीट भी ज्यादा यूज नहीं करते। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि स्पिन के खिलाफ आपको खेलने में मदद देती हैं, और ये बाबर आजम के पास थोड़ी सी, उन्होंने कहा कि डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उनको मसला आता है स्पिन खेलने में। इससे कबल अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप 2023 से लेके T20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच में बाबर आजम वाइट बॉल क्रिकेट में भी स्पिनर को बहुत मरतबा शॉर्ट बॉल को, इवन जो कि हाफ वॉली कहलाती है या लूज बॉल कहलाती है, उसको शॉट मारते हुए शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दे बैठते थे। उसके ऊपर भी एक टेक्निकली तौर के ऊपर शुएब मलिक साहब ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के अपना एनालिसिस किया था, और उन्होंने बताया था कि कैसे बाबर आजम का जो खेलने का अंदाज है स्पिन, वो दुरुस्त नहीं है, और वो अगर वो काम कर लें तो वो बेहतर हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बॉडी को बंद रखते हैं, वो ओपन नहीं करते स्पिन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उन्होंने थोड़ा सा कहा कि अगर अपनी एडजस्टमेंट कर लें, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर लें, तो शायद वो ये जो शॉट्स उनके जो बंद हो जाते हैं या ठीक से लग नहीं पाते, वो ठीक से खेल पाएंगे। सलमान बट ने कहा कि बाबर आजम को माना जाता है कि ये पाकिस्तान के बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी के पैरेलल जब भी किसी दौर के पाकिस्तान के बड़े प्लेयर रहे हैं, वो सब स्पिनर्स पे काफी बेहतर रहे हैं, काफी अच्छे रहे हैं। तो बाबर आजम को इन चीजों पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब बड़े बैट्समैन की बात आई तो अब आजकल के प्लेयर का यही प्रॉब्लम है कि आजकल के दौर की क्रिकेट में इतना फर्क आ गया कि आजकल के दौर के जो बड़े बैट्समैन है किसी भी टीम के, वो चलो सारे नहीं तो ज्यादातर जो है वो किसी एक तरह की बॉलिंग के हैं। कोई किसी को कहा जाता है ये फास्ट बॉलिंग पे अच्छा है, किसी को कहा जाता है स्पिन पे अच्छा है। फिर हमें माजी के प्लेयर याद आते हैं, जैसे मैं इंजमामुल हक की बात करूं, मतलब ऐसा बैट्समैन हमने नहीं देखा। यानी अगर आप इंजमामुल हक की बैटिंग देखेंगे तो फ्रंट फुट फास्ट बॉलर पे, फ्रंट फुट से लेके बैक फुट तक तमाम तर शॉट्स उनके पास मौजूद थे। आप उनको गाइड करते हुए बॉल भी देखेंगे, आप उनको ड्राइव खेलते हुए भी देखेंगे, और आप उनको बड़े शानदार कट और पुल खेलते हुए भी देखेंगे। थोड़े भारी भरकम हो गए थे उम्र के साथ इंजमाम, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कट पुल शॉट में कोई कमी नहीं आई। और फिर साथ में अगर स्पिन बॉलिंग देखें तो मेरा ये ख्याल है कि जितने जोरदार चौक छक्का कदमों का इस्तेमाल करके इंजमामुल हक लगाते थे स्पिनर को, मैंने शायद अपनी जिंदगी में इतना जोरदार छक्के लगाता हुआ प्लेयर स्पिनर्स को नहीं देखा। कदमों का इस्तेमाल करके जब मिडल हो जाए तो बॉल ऐसे लगता था कि जैसे स्टेडियम को ही चीरती हुई बाहर निकल जाएगी, उसकी बुनियादें हिलाती हुई बाहर निकल जाएगी इंजमामुल हक की ये शॉट। ये वो कैलिबर था। और बैटिंग जब फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट करते थे तो लगता था कि इतने गिफ्टेड प्लेयर हैं, जैसे तेज बॉलर के खिलाफ भी बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत ही आराम से तेज बॉलर को भी रोक लेते थे। तो ये वो कैलिबर, वो क्लास था। जैसे मोहम्मद यूसुफ की बात करेंगे, वो बड़ी लेजी एलिगेंस थी, कवर ड्राइव, डेफ टचेस, लेट कट के मास्टर थे, स्पिन को बहुत प्यार से मनूवर करते थे, सिंगल डबल लेना, फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छे से खेलते थे। वैसे तो छक्के मारने की वैसे कभी भी जाने माने नहीं जाते और बहुत कम छक्के लगाते थे मोहम्मद यूसुफ, लेकिन जब कभी कभी छक्का लगाते थे ना कदमों का इस्तेमाल करके और या खड़े खड़े, वो एफर्टलेस छक्का लग, यानी लगता था कि बहुत मिनिमम एफर्ट लगाया और छक्का हो गया, क्योंकि टाइमिंग इतनी क्लास की मोहम्मद यूसुफ की होती थी। एक बार याद है मुझे, एक टेस्ट मैच में शेन वॉर्न से सामना हुआ तो शेन वॉर्न को खूब बड़े शॉट्स खेले थे मोहम्मद यूसुफ ने, ज्यादातर अपनी क्रीज में खड़े रह के। तो माजी के जो प्लेयर जैसे जावेद मियादाद हैं, यूनुस खान है, ये सारे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। तो बाबर आजम
शायद जब अभी प्लेयर बन रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अभी अपने उरूज को नहीं पहुंचे थे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली, जाहिर टैलेंट बहुत था, रन्स बहुत किए, परफॉर्म किया, तो स्पिन के खिलाफ शायद ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, अभी बन नहीं पाए थे। लेकिन अब यह है कि कैसे बनेंगे, तो हम 12 कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, जो 2019 से कोई मैच नहीं खेला। आई होप, देखते हैं कि बाबर आजम क्या वो इकदाम करते हैं जिससे वो अपनी गेम को स्पिन के खिलाफ बेहतर करेंगे।